गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और आज की क्लास में बताएंगे मेरे भाई पहले तो कि सभी है कैसे, ठीक है। उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। अभी बताएंगे पहले सभी एक बार कि कैसे हैं सभी, बताएंगे सभी मेरे भाई कैसे हैं। अच्छा सर, ये क्या छड़ा रखी है भाई? छड़ा रखी है तो ऐसे हो गई। चलो बताएंगे सभी मेरे भाई कैसे हैं सभी, कैसे हैं सभी मेरे भाई, बताएंगे सभी कैसे हैं, बताएंगे मेरे भाई सभी कैसे हैं। बढ़िया हैं, बढ़िया हैं, बढ़िया हैं, बढ़िया हैं, अच्छे हैं सर। चलो कोई बात नहीं, अच्छे नहीं है तो रहा करो, है ना। चलो मेरे भाई चैप्टर चल रहा था अपना 5। बताओ स्टार्ट करें अपनी क्लास। सब क्लास स्टार्ट करें, बातें हो गई बहुत, इतनी बातें करते हैं अपन है। चलो सर स्टार्ट कर लो। आप तो ऐसे भी सुनोगे तो होनी, हाँ सुनता तो मैं किसी की नहीं मेरे भाई, है ना। एक के अलावा, अब एक कौन है वो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि तुम मैं उसकी सुनता हूँ और तुम उसकी सुन नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं ना, तुम उससे बात कर सकते, ठीक है। चलो तो मैं उसी की सुनता हूँ तो उससे तुम कह नहीं सकते। चलो मेरे भाई देखो, चैप्टर चल रहा है 5वां, जिसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, जिसका नाम था जैव प्रक्रम हिंदी में मेरे भाई, ठीक है। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास मेरे भाई। देखो फास्ट रिवीजन कराता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा सा अब स्पीड से चलना पड़ेगा, अब अपनी आगे की चीजें क्लियर हो चुकी हैं तो ठीक है मेरे भाई। चलो देखो मेरे भाई, हमने जैव प्रक्रम पढ़ा जिसमें मैंने बताया कि शरीर की भी सभी क्रियाएं जो टूट फूट से हमारी रक्षा करती है और क्या करती है, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम में निम्न क्रियाएं होती है: पोषण, श्वसन, संवहन, वहन या उत्सर्जन। उसके बाद में हमने जो बात की मेरे भाई, उसमें जो हमने बात की, उसके बाद में हमने जो बात की, उसके बाद में मैंने पोषण की बात की मेरे भाई। पोषण क्या होता है? सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करना, उनको रक्त में मिलाना और फिर उनके शरीर के अनुरक्षण के लिए उनको काम में लेना, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण के क्या है भाई? मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं: ऊर्जा की प्राप्ति, शरीर का निर्माण और क्या है मेरे भाई? रोगों से रक्षा। ऊर्जा की प्राप्ति जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन करता है, जबकि शरीर का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन, खनिज लवण और जल करता है। और रोगों से जो रक्षा होती है वो विटामिन करते हैं। इसके बाद में जो मेरे भाई बात की थी हमने, इसके बाद में भोजन के मुख्य अवयवों की बात की थी, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल और क्या है मेरे भाई विटामिन और मोटा चारा, जिसको मैंने रुक्षांश बोला था, इनके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने पोषण की प्रक्रिया पढ़ी थी। पोषण की प्रक्रिया में क्या होता है? बाह्य ऊर्जा स्रोत से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, मतलब जटिल पदार्थों को ग्रहण करते हैं। जटिल पदार्थों को फिर क्या किया जाता है? उनका विघटन किया जाता है, मतलब उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थों का विघटन मतलब उनको तोड़ा जाता है। जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा सरल उपयोगी अणुओं में परिवर्तन कर लिया जाता है। जल क्या करते हैं मेरे भाई? सरल उपयोगी अणुओं में परिवर्तन कर लेते हैं और ऊर्जा के रूप में उनको उपयोग में ले लेते हैं। फिर विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, उनके द्वारा जो उनके बाद में जो प्रोटीन होता है उसका संश्लेषण कर लिया जाता है, ठीक है। मतलब कि नए जटिल अणुओं का निर्माण कर लिया जाता है और फिर शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण का कार्य स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में जो बेटा हमने बात की थी मेरे भाई, वो की थी हमने जैव रासायनिक प्रक्रम की। जैव रासायनिक प्रक्रम होता क्या है? सभी प्रक्रियाओं में जीव जो होता है बाहर से अर्थात बाह्य ऊर्जा स्रोत से क्या लेता है? ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। और शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत से जटिल पदार्थों का विघटन होता है, जिससे शरीर के अनुरक्षण के लिए व शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। इसके लिए शरीर में भी इसके लिए क्या करते हैं अपन? शरीर में रासायनिक प्रक्रियाओं की एक क्या चलती है? श्रृंखला चलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया था उत्प्रेरक की तरह होते हैं मेरे भाई। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव कुछ जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। पोषण के प्रकार के बारे में हमने बात की थी। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण से अजैव सरल अजैव पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया और सूर्य का प्रकाश हो गया, इनसे अपना भोजन बना लेते हैं। स्वपोषी पोषण कहलाता है। इसके लिए उदाहरण मैंने बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जब हम आगे बढ़े मेरे भाई, इसके बाद में हमने देखा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? तो यह वह प्रक्रम होता है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में बाहर से लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जो ऊर्जा प्रदान करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से? तो सूर्य का प्रकाश जो हमें सूर्य से मिलता है, क्लोरोफिल जो पौधों की पत्तियों में, पौधों के हरे भाग में उपस्थित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में होती है, और मेरे भाई चौथा आता है तुम्हारा पास जल। जो जल कहाँ से लिया जाता है? जो जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण कर लिया जाता है। सर मिट्टी में नमी, देखो तुमने मिट्टी में नमी देखी होगी, जब भी कहीं पेड़ है तो वहां तुम खोदते हो या कुछ भी करते हो तो वहां पे नमी दिखाई देती है, गीली मिट्टी निकलती है। तो गीली मिट्टी में क्या होता है? जल होता है मेरे भाई। तो जल को कौन अवशोषित कर लेती है? ये जड़ अवशोषित कर लेती है और जाइलम ऊतक द्वारा हमारे पौधे तक पहुंचाती है। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण मेरे भाई। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, जल के अणुओं का H2O2 में विघटन कर देते हैं, और चौथा क्या है मेरे भाई? CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा मेरे भाई, पेड़ पौधों को ऊर्जा के साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए भी अन्य आवश्यक जो अन्य कच्चे पदार्थ होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो स्थलीय जो पौधे होते हैं जल के साथ अन्य कच्ची सामग्री जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन
और मैग्नीशियम आदि खनिज पदार्थ कहाँ से प्राप्त करता है मेरे भाई? मिट्टी से। तो ये पूछ लेगा, मान लो क्या पूछ लेगा यहाँ से कि जो पौधे होते हैं अपने कच्चे, मतलब पौधे अपने शरीर के निर्माण के लिए जो कच्ची सामग्री या कच्चे पोषक तत्व तो प्राप्त करता है, वो कहाँ से प्राप्त करता है? तो हम बताएंगे मिट्टी से प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया मैंने तुमसे कहा था, इसको याद रखना है। C6 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, और इसमें निकलता है C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। साथ में ऑक्सीजन और जल निकलती है। कितने अणु निकलते हैं यहाँ पे? हमने 6 अणु तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए थे, 12 अणु जल के लिए थे। यहाँ पे 6 अणु ऑक्सीजन के और 6 अणु जल के निकलते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती है। पत्तियों का हरा रंग उनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है बेटा। पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। और इसके बाद में बेटा भी तो अपन ने 2 चीजें और पढ़ी थी, अभी तो कल का तो रह रहा है। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को इस अरे वो छिपक लिए नालायक हो, ये कहीं पंखे में आ जाए तो और लो। ठीक है, तो क्या करते हैं मेरे भाई? क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा इस जल को, जो ये सूर्य से प्रकाश जो ऊर्जा ली थी हमने, ये क्या करती है? जल को H2 और O2 के अणुओं में विखंडित कर देती है, मतलब तोड़ देती है। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं मेरे भाई, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों द्वारा पत्तियां हवा से CO2 अवशोषित करती हैं। क्या करती हैं? हवा से CO2 को अवशोषित करती है, मतलब CO2 को ग्रहण करती हैं। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है तथा कुछ गैस की मात्रा का अवशोषण जड़, तने तथा पत्तियों की सतह द्वारा हो जाता है मेरे भाई। आगे देखते हैं, यहाँ पे होता है देखो 2 तरीके के रंध्र होते हैं, एक तो खुला रंध्र और एक बंद रंध्र। ये खुला रंध्र तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, ये क्या करता है? यहाँ से गैसों का आदान प्रदान करता है। मैंने तुम्हें बताया था कि जब रंध्र खुलेंगे तो गैसों का आदान प्रदान हो रहा होगा, लेकिन जब रंध्र बंद हो जाएंगे तो गैसों का आदान प्रदान रुक जाएगा। ये क्या करते हैं? आदान प्रदान में, आदान का मतलब है लेना, प्रदान का मतलब है देना मेरे भाई। तो लेन देन में क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं। पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड जल से प्राप्त ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अणुओं से अभिक्रिया कर ग्लूकोज में अपचयित हो जाता है। जैसा कि मैंने तुम्हें अभिक्रिया बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल था, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, और यहाँ पे क्या बना था? कार्बोहाइड्रेट जिसको हमने ग्लूकोज बोला था, ऑक्सीजन थी और जल था। ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है मेरे भाई। क्या होती है? पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो छाप छिपकली गायब हो गई नालायक को। चलो नवी देखते हैं मेरे भाई। नवा देखो, विषमपोषी पोषण की बात कर रहे थे हमने। विषमपोषी पोषण, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं। क्या कहलाता है? विषमपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, फंगस व अन्य जीव आदि। ठीक है, विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है मेरे भाई, मृतजीवी, परजीवी और प्राणीसम। ठीक है, अब हम लिखेंगे मृतजीवी। देखो कल मैंने समझा दिया था, रिविजन मैंने कर दिया है। अब मेरे भाई लिखेंगे साथ साथ मेरे। ठीक है, चलो लिखने का प्रयास करेंगे और लिखेंगे ही मेरे भाई। देखो कोई नहीं लिखता है तो मेरे भाई मैं पहले बता रहा हूँ वो उनकी कमी है और उसको उन्हें भुगतना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिखेंगे मेरे भाई। मृतजीवी पोषण में लिखेंगे, मृतजीवी पोषण में लिखेंगे मृतजीवी अपना भोजन। लिखेंगे मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवी अपना भोजन। देखो भाई मैंने रिवीजन किया इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाया था। ठीक है, अब लिखेंगे आराम आराम से। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से, लिखेंगे मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से वह सड़े गले कार्बनिक पदार्थों सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, पदार्थों से
प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए लिखेंगे मेरे भाई फफूंद, कवक आदि। कवक, फफूंद आदि। तुम क्या फफूंद हो मेरे भाई? अरे तुम क्या फफूंद हो हैं? फफूंद का मतलब क्या है, समझ गए ना तुम? फफूंद का मतलब, हाँ फफूंद। हाँ देखो मेरे भाई, आगे लिखेंगे इसमें परजीवी पोषण। दूसरा लिखेंगे मेरे भाई परजीवी पोषण। ठीक है, लिखेंगे परजीवी पोषण। देखो लिखेंगे भाई, आज अपन ने ना, कल भी अपन ने बहुत कम लिखा था। लिखेंगे परजीवी पोषण। लिखेंगे परजीवी पोषण। तो लिखेंगे मेरे भाई परजीवी पोषण। आएगा मुझे, चलो परजीवी तो बाद में कर दूंगा मैं। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण इसमें लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। चलो परजीवी पोषण में लिखेंगे वे जीव जो अन्य जीवों के शरीर की, लिखेंगे वे जीव, लिखेंगे क्या, लिखेंगे वे जीव जो, वे जीव जो अन्य जीवों के शरीर, वे जीव जो अन्य जीवों के शरीर के, वे जीव जो अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे, रहकर अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे, बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। हैं परजीवी पोषण कहलाता है। रहकर जिनको पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। परजीवी पोषण कहलाता है मेरे भाई। उदाहरण के लिए लिखेंगे, उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण में क्या लिखेंगे मेरे भाई, देखो उदाहरण में लिखेंगे,
उदाहरण में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे उदाहरण में बताओ? उदाहरण में लिखेंगे फीता क्रमी, उदाहरण इधर ही लिख देता हूँ। उदाहरण लिखेंगे मेरे भाई, उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में लिखेंगे फीता क्रमी, गोल क्रमी, फीता क्रमी गोल क्रमी, नवी में पढ़ा होगा ना तुमने फीता क्रमी गोल क्रमी, चैप्टर में फीता क्रमी कोमा गोल क्रमी कोमा, तो बोलते हैं कोमा है ना, कहीं कोमा लिख दो, नालायक हो तुम। हाँ ऐसे ही हो तुम, मुझे पता है। फीता क्रमी गोल क्रमी जू, नालायक हो, तुम्हारे भूत पड़ती है जू, जू अमरबेल आदि। ठीक है चलो समझाऊंगा, एक बार पहले लिख लेते हैं अपन, ठीक है ना। चलो आगे लिखेंगे अब अपन, तीसरा लिखेंगे, लिख लेंगे एक चीज और लिखेंगे। हो। चलो नोट लिखता हूँ तुम्हारे लिए इसमें आज। लिखा जाएगा नालायक को। मैं लिखूंगा तुम्हारे लिए नोट आज, ले लो। नहीं लिखा जा रहा भाई, चलो छोड़ो कोई नहीं, यहीं पे लिख लेते हैं नोट, इस तरीके से डालेंगे। नोट डालेंगे मेरे भाई, और नोट डालकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो। क्या लिखना है नोट में? नोट में लिखेंगे परजीवी पोषण की, परजीवी पोषण में, परजीवी पोषण में दो जीवों की भागीदारी होती है। परजीवी पोषण में दो जीवों की भागीदारी होती है मेरे भाई, अकेला जीव परजीवी पोषण मतलब परपोषी पोषण नहीं कर सकता, ठीक है ना। पर परजीवी, ठीक है ना मेरे भाई। चलो कौन कौन सी की होती है देखो, पहला लिख लेंगे एक बार इसमें, पहला लिखेंगे परजीवी, में लिखेंगे परजीवी वह जीव है
देखो मैं समझाऊंगा मेरे भैया ना, अभी एक बार लिखेंगे पहले। ये लो लिखेंगे, इसमें परजीवी में लिखेंगे, परजीवी वह जीव है। अरे भाई दिमाग की तो ना ऐसी बजा के रखता है बोर्ड। चलो लिखेंगे, परजीवी वह जीव है, परजीवी वह जीव है। दिख तो रहा है ना मेरे भाई, छोटा बड़ा बताएंगे मुझे। परजीवी वह जीव है जो पोषियों के शरीर में रहकर जो के शरीर में रहकर, जो शरीर में रहकर, जो पोषियों के शरीर में रहकर क्या करता है मेरे भाई, पोषियों के शरीर में रहकर उनके ही भोजन और आवास का पोषण करते हैं। में रहकर उनके ही भोजन और आवास का भोजन और आवास का पोषण करते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे दूसरा होता है इसमें पोषी। दूसरा कौन सा होता है मेरे भाई, दूसरा होता है पोषी। दूसरा लिखेंगे पोषी। पोषी में लिखेंगे परजीवी जिस जीव से परजीवी इस जीव से परजीवी जिस जीव से खाद्य अवशोषण करते हैं, पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे भाई, पोषी कहलाते हैं। परजीवी जिस जीव से खाद्य अवशोषण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं, पोषी कहलाते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए एक बार मैं देख लेता हूँ कितना क्या हो गया बोर्ड का सिस्टम, आ पाएगा कि नहीं। 1 मिनट रुकेंगे भैया। 80 1 मिनट रुको, सही होने दो एक बार। बताएंगे, गोरे लग रहे हो गुरुजी। हाँ गोरा ही हूँ मैं, नालायक को काला नहीं हूँ मैं, काला मेरा मालिक है। दिख रहा है सभी को, बताओ यहाँ तक दिख रहा है मेरे भाई। चलो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद में अपन सोचेंगे कुछ घटाने करने का जुगाड़ है जो। सही होने दो एक बार इसका।
देखो मेरे भाई, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, अब ध्यान से समझेंगे। अब मैं समझाऊंगा थोड़ी देर के लिए, फिर मैं लिखाऊंगा वापस से, ठीक है। चलो, हमने पढ़ा था कि भाई विषमपोषी पोषण था वो 3 तरीके का, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण, और तीसरा था हमारे पास प्राणी संपोषण। तो मेरे भाई पहले मृतजीवी पोषण की बात कर लेते। देखो नाम से ही पता चल रहा है मृतजीव। मृतजीव का मतलब है कि मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो मृतजीवी क्या होते हैं, मृतजीवी क्या होते हैं मेरे भाई, अपना भोजन, मृतजीवी जो पोषण होता है, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मतलब जो जीव मर जाते हैं उनके उन मृत जीवों से, मतलब मर जाता है कोई जीव तो उसके शरीर से क्या करते हैं, अपना पोषण करते हैं, उसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण। क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण बोलते हैं। उदाहरण के लिए कवक देखेंगे, फफूंद देखेंगे आदि। तुमने देखा होगा जैसे कोई, मतलब जैसे तुमने कई बार देखा होगा कोई कुत्ता है जो मर जाता है, उसको अपन नले वाले में फेंक के आ जाते हैं, तो वो तुम देखते हो जैसे कई बार बदबू मारता है बहुत जोर से, तो तुम देखते हो क्या है, तो तुम्हें देखता है वो सफेद सफेद सा फफूंद जाता है उसके ऊपर। जैसे रोटी होती है, रोटी को जैसे अपन 4-5 दिन रखे रहने देते हैं तो उसके ऊपर भी फफूंद आ जाती है नमी के कारण, है ना। तो क्या आ जाती है, उसके ऊपर फफूंद आ जाती है। वैसे ही फफूंद का मतलब क्या है, अब वो फफूंद है ना जो जीव है मेरे भाई, फफूंद क्या है, जीव है। ऐसा नहीं है फफूंद मतलब कोई चीज है जो हटाई उसको और अपन ने सिस्टम सेट कर लिया, नहीं। नालायक बहुत सारे होते हैं जो फफूंद को तो मतलब क्या करते हैं, हाथ से साफ किया और उसको खा जाते हैं। अरे नालायक, वो फफूंद जीव है। फफूंद क्या है, जीव है। वो कौन सा जीव है सर, वो मृतजीवी पोषण, मतलब मृतजीवी है वो। मृतजीवी मतलब वो मरे हुए चीजों पर खाता है। तो मृतजीवी पोषण, मृतजीवी क्या करते हैं, अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए कवक, फफूंद आदि। देखो अब आगे देखते हैं मेरे भाई, दूसरा आता है अपने पास परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या रहता है, वे जीव जो अन्य जीवों के शरीर के अंदर, देखो कोई भी जीव है वो या तो किसी जीव के शरीर के अंदर, जैसे मान लो मेरा शरीर है, ये मान लो ये कोई जीव है, ये या तो मेरे अंदर रहकर पोषण कर रहा होगा या बाहर रहकर मेरे मेरे थ्रू, मतलब मुझसे पोषण ले रहा होगा किसी ना किसी तरीके से, या तो अंदर रहकर या बाहर रहकर ये क्या कर रहा होगा, ये जीव मुझसे पोषण ले रहा होगा। तो इस पोषण को हम बोलेंगे मेरे भाई क्या, परजीवी पोषण। क्या बोलेंगे मेरे भाई, परजीवी पोषण बोलेंगे। अब एक बार देखते समझते हैं, वे जीव जो अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे, अब ये चला जाएगा तो मुझे मार देगा क्या सर, आप तो मर जाओगे इससे, तो अरे नालायक को मर तो जाऊंगा, लेकिन आप तो मान लो ये इतना सा होता है, मैं इसको खा जाता तो मर जाता क्या, नहीं मरता सर। तो देखो, तो उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मतलब मारते नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारे जुआ है, जुआ जानते हो, जुआ जो सर में पड़ती है, जू, जू जिसको बोलते हैं। तो मेरे भाई जब वो जू है जो तुम्हारे शरीर में अगर तुम्हारी खोपड़ी में बैठ गई तो इस तरीके से कुछ करते रहते हो तुम, यूं सारे सारे दिन नालायक हो, पागलों की तरह यूं 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 करते रहते हो, तो वो जू क्या कर रही है, तुम्हें मार तो रही नहीं भाई, नहीं मार रही ना, हाँ सर मार तो नहीं रही, लेकिन वो तुम्हारे क्या करती है, सर से ही, मतलब तुम्हारे सर में रहकर ही वो क्या करती है, अपना पोषण प्राप्त करती है। सर कैसे, तुमने सुना होगा कहते हुए तुम्हारे मम्मी पापा को या बूढ़े दादा दादी को कि ये खून चूस है, ये काय चूस है, खून। खून चूसने का मतलब है मेरे भाई कि ये खून को क्या करती है, शक करती हैं। शक का मतलब है अवशोषित करती हैं, खून को पीती हैं, खून को अवशोषित करती हैं हमारे शरीर से। तो ये क्या मिल रहा है, इनको पोषण मिल रहा है। क्या हमारी मृत्यु हो रही है क्या, नहीं सर हमारी मृत्यु तो नहीं हो रही, लेकिन ये हमारा पोषण कर रही है, मतलब हमसे क्या ले रही है, पोषण ले रही है। तो ये क्या हो जाएंगे, देखो समझो, तो वे देखो परजीवी पोषण, हाँ, तो वे जीव जो अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करती हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। आ गई बात समझ में, जैसे जू आ गई, ठीक है। उदाहरण के लिए फीताकृमि, गोलकृमि, जू, अमरबेल आदि। सर ये कृमि क्या होता है बेटा, एक तरीके से ये भी मतलब कीड़े होते हैं, एक तो गोल वाला होता है कृमि, एक होता है फीते की तरह, जैसे एक तो फीते की तरह होता है, एक गोल होता है जो फीते की तरह होता है। फीते की तरह का मतलब इस तरीके से रिबन टाइप में, को बोलते हैं फीताकृमि, और जो गोल टाइप में होता है उसको बोलते हैं गोलकृमि, ठीक है। जू तुमको मैंने बता ही दिया। अमर बेल क्या होती है, एक ऐसी बेल होती है जो तुमने देखा होगा जो पेड़ के ऊपर लगी रहती है, पेड़ के ऊपर लगी रहती है। तुम देखते हो कि पेड़ के चिपकते चिपकते बहुत ऊपर तक चढ़ जाती है, लेकिन अब तुम देखोगे क्या तुम उस बेल को पानी वगैरह कुछ दे रहे थे क्या, क्या खाद वगैरह कुछ दे रहे थे क्या, उसका तुम ध्यान रख रहे थे क्या, नहीं सर हम ध्यान नहीं रख रहे थे। लेकिन अब वो पोषण कहां से ले रही है, तो मेरे भाई वो जिस पेड़ के चिपकती है ना, जिस पेड़ के चिपकती है वह उस पेड़ से ही अपना पोषण लेती रहती है, मतलब उससे पोषण को अवशोषित करती रहती है और बढ़ती रहती है मेरे भाई। तो कौन सी, परजीवी पोषण। अमरबेल समझ में आ गई, बताओ अमरबेल समझ में आ गई, हाँ सर अमरबेल। अरे नालायको अमरबेल अमर करने की नहीं है, नहीं तो मैं नहीं खा लेता क्या अब तक, हाँ मैं मरने के कगार पे हूँ और तुम्हें अमर होने की पड़ रही है। नालायको कुछ नहीं है, यहाँ से जल्दी जल्दी सक लेंगे, 10वीं पढ़ लो तुम, है ना, आराम से जॉब वॉब कर करा के ब्याह व्याह करके और फिर चलते हैं पर यहाँ से। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। नोट,
परजीवी पोषण में दो जीवों की भागीदारी होती है मेरे भाई। जो ये परजीवी पोषण किया है ना, इसमें दो जीवों की भागीदारी कौन कौन सी सर? एक तो जो पोषण ले रहा है और एक जो पोषण दे रहा है। तो पोषण ले रहा है उसको बोलते हैं परजीवी और जो पोषण दे रहा है उसको बोलते हैं पोषी। तो मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, परजीवी पोषण में दो जीवों की भागीदारी होती है। ऐसा नहीं है कि अकेला ही कर लेगा। अकेला कर लेगा क्या सर? जो जू है वो अकेली क्या करेगी? अकेली तो कुछ भी नहीं कर सकती मेरे भाई। उसको पोषण के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो सोर्स चाहिए ना, कि कुछ ना कुछ तो हो जिसकी वजह से हम क्या कर सके, पोषण ले सके। तो मेरे भाई परजीवी में देखो, परजीवी पोषण में दो जीवों की भागीदारी होती है। एक तो होती है परजीवी की और दूसरा होता है पोषी। तो परजीवी क्या होता है? परजीवी वह जीव है जो पोषियों के शरीर में रहकर उनके ही भोजन और आवास का पोषण, आवास का क्या करते हैं? पोषण करते हैं। पोषी क्या होते हैं? परजीवी जिस जीव से खाद्य अवशोषण करते हैं। परजीवी जिस जीव से खाद्य अवशोषण करते हैं, मतलब खाद को लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पोषी कहलाते हैं मेरे भाई। क्या कहलाते हैं? पोषी। बताएंगे सभी को। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो देखो बेटा, मैंने सब कुछ समझाने का प्रयास किया है, फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट किया करो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। मृतजीवी जो मरे हुए से अपना भोजन बनाते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। परजीवी जिसमें कोई जीव दूसरे जीव के बाहर, शरीर के बाहर या अंदर रहकर क्या करता है? अपना पोषण करता है। परजीवी पोषण में मतलब दो प्रकार के, मतलब दो क्या होते हैं? दो जीवों की भागीदारी होती है। एक तो होता है परजीवी, एक होता है पोषी। परजीवी वो होता है जो शरीर के भीतर या बाहर रहकर उनमें से क्या करता है? भोजन का अवशोषण करता है या भोजन का पोषण करता है। तो पोषी क्या होता है? परजीवी जिस जीव से खाद्य अवशोषण करते हैं। मान लो मेरे जू हैं, तो ये जू तो क्या हो गई? परपोषी, और मैं क्या हो गया? पोषी। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़े। आगे लिखेंगे मेरे भाई, और आगे लिखेंगे मेरे भाई, आगे लिखेंगे और आगे वाली लाइन में लिखेंगे मेरे भाई। अब तुम क्या लिखोगे? प्राणी समपोषण। क्या लिखेंगे? प्राणी समपोषण लिखेंगे एक बार, फिर समझेंगे मेरे भाई आराम से। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। आगे लिखेंगे आप प्राणी संपोषण, लिखेंगे लिखेंगे मेरे भाई प्राणी संपोषण। कलर ले लेता हूँ, बोर हो गए होंगे ना तुम कलर से, तो कलर से तो ये लो। अब लिखेंगे मेरे भाई प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण लिखेंगे पोषण की वह विधि, लिखेंगे प्राणी संपोषण, लिखेंगे पोषण की वह विधि पोषण की वह विधि जिसमें जीव ऊर्जा की प्राप्ति, पोषण की वह विधि जिसमें जीव पोषण की प्राप्ति किससे करता है मेरे भाई? पोषण की वह विधि, सही से दिख रहा है ना मेरे भाई? पोषण की वह विधि जिसमें जीव पोषण की प्राप्ति कैसे करता हो मेरे भाई? लिखेंगे पादप एवं प्राणी, पादप एवं प्राणी प्राप्ति, पादप एवं प्राणी, पादप एवं प्राणी पोषण की विधि, जीव पोषण की प्राप्ति पादप एवं प्राणी स्रोतों में प्राप्त, प्राणी स्रोतों में प्राप्त लिखेंगे भाई।
प्राणी में प्राप्त देखेंगे मेरे भाई इसी में प्राप्त पादप एवं प्राणी स्रोतों में वो ये लाइन नहीं हुई, ठीक है। स्रोतों में प्राप्त जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का मतलब है अंदर लेना, ठीक है। एवं पाचन द्वारा अंतर्ग्रहण पाचन द्वारा जाती है। किसके द्वारा की जाती है मेरे भाई? पदार्थों के अंतर्ग्रहण एवं पाचन के द्वारा की जाती है। अर्थात वह भोजन को लेता है, लिखेंगे, अर्थात वह भोजन को लेता है, पचाता है, और क्या करेगा मेरे भाई? लेता है, पचाता है, ये लेता है, पचाता है, वो लेता है, लिखेंगे पचाता है, और बाहर निकालता है। बाहर निकालता है। उदाहरण मनुष्य, अमीबा एवं सभी जानवर, लिखेंगे उदाहरण में मनुष्य, अमीबा, उदाहरण में लिखेंगे उदाहरण। देखो मेरे भाई इससे मुझे दूर रखना पड़ता है, अब थोड़ा सा क्या है, दिक्कत होने लग गई आंखों में, के लिए मुझे थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है। इसमें अगर देखता रहता हूँ तो ये बहुत नज़दीक है मेरे भाई, है ना, ये बहुत नज़दीक है, इसलिए मुझे दूर हट के यहाँ इस तरीके से खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। तो लिखेंगे उदाहरण में क्या क्या लिखेंगे? मनुष्य, अमीबा, लिखेंगे मनुष्य, कोमा, अमीबा एवं ही जानवर आदि, ही जानवर आदि। देखो इसका बहुत जोर से मतलब आंखों पे रिफ्लेक्स पड़ता है, मेरी आंखें छड़ी छड़ी हो जाती हैं, तो इसीलिए हो जाती है नालायक को। तुम देखो आगे, आगे लिखेंगे बेटा। अब इसमें लिखेंगे, समझाऊंगा एक बार, पहले आप लिखोगे, ठीक है ना। देखो पहले इसमें अभी लिखेंगे अब अमीबा, अब लिखेंगे मेरे भाई अमीबा। ओ भाई, देखो मेरे भाई अमीबा, लिखेंगे अमीबा। अमीबा में लिखेंगे अमीबा एक प्राणी समपोषी, पहले डालेंगे अमीबा, ठीक है। और अब अमीबा में लिखेंगे मेरे भाई, अमीबा में लिखेंगे अमीबा एक का एक
अमीबा एक प्राणी संपोषी एक कोशिकीय जीव है। कैसा है? एक कोशिकीय। एक क्या है? एक कोशिकीय क्या है? जीव है जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है मेरे भाई। जो किसका है? लिखेंगे जो प्रोटोजोआ का सदस्य है। जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। आकार का प्राणी है। देखो अभी लिखा रहा हूं तो अभी लिखेंगे फिर मैं समझाऊंगा मेरे भाई, ठीक है? अनिश्चित आकार का प्राणी है। समझते चलेंगे साथ साथ, मैं कोई वो चीज नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? अनिश्चित आकार का प्राणी है। आगे लिखेंगे जो नदियों, झीलों तथा तालाबों में पाया जाता है। जो लिखेंगे यह क्यों कोमा झीलों कोमा तालाबों में पाया जाता है। यह नदियों झीलों तालाबों में पाया जाता है। ठीक है मेरे भाई? अब लिखेंगे अमीबा में पोषण के चरण। लिखेंगे अमीबा में पोषण के चरण। लिखेंगे अमीबा में पोषण के चरण। कलर से लिखो तो अमीबा में पोषण के चरण। अमीबा में पोषण के चरण। देखो अमीबा में पोषण के चरण। अब लिखेंगे मेरे भाई अमीबा में पोषण के चरण में क्या लिखेंगे बताओ? लिखेंगे, देखो किस तरीके से लिखेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पे अमीबा। देखो मैं इसका प्रोसेस बता रहा हूँ किस तरीके से होगा, ठीक है? लिखेंगे यहाँ पे अमीबा। हाँ देखो ये अमीबा क्या करेगा? अमीबा के बाद में लिखेंगे भोजन को अपने पाद की सहायता से घेर लेता है। लिखेंगे भोजन को अपने पाद, पाद का मतलब है मेरे भाई पैर, सहायता से घेर लेता है। ठीक है? भोजन को अपने पाद या पैर की सहायता से घेर लेता है। फिर क्या होता है मेरे भाई? फिर इसमें लिखते हैं खाद रिक्तिका। क्या होता है मेरे भाई? खाद रिक्तिका होता है। लिखेंगे खाद रिक्तिका। लिखेंगे खाद रिक्तिका। खाद रिक्तिका।
खाद्य रिक्तिका, ठीक है। खाद्य रिक्तिका के बाद में लिखेंगे खाद्य रिक्तिका में, ऊपर कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, लिखेंगे खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन। लिखते हैं मेरे भाई, खाद्य रिक्तिका में खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन। ये मेरे भाई नीचे जा रही है क्या लाइन? सरल पदार्थों में विघटन, ठीक है, ठीक है। अब तीसरा इसमें लिखेंगे, चौथा लिखेंगे मेरे भाई इसमें, 1 2 3 4 तो लिख दिया ना, पांचवा लिखेंगे, पांचवा लिखेंगे इसी में, बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। लिखेंगे बचा हुआ अपच का की सतह की ओर गति करता है, ठीक है। फिर लिखेंगे अपचयित पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। लिखेंगे इसमें अब अपचित पदार्थ अपचयित पदार्थ अपचित पदार्थ शरीर के बाहर, अपचित पदार्थ शरीर के बाहर बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अपचित पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सही, ठीक है मेरे भाई। अपचयित पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, और अब मैं इसका चित्र बनवाऊंगा अगले, ठीक है ना। लो ये भाई, ये तुम्हारा चित्र बनाएंगे मेरे भाई, है ना। और बहुत धीरे काम करता है बोर्ड। चलो देखो मेरे भाई, चलो मैं पहले इसको समझा देता हूँ, फिर इसके चित्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। देखो प्राणी समपोषण की बात करते हैं मेरे भाई। प्राणी समपोषण, प्राणी सम का मतलब है जो प्राणी के समान करता है, भोजन को लेता है, पाचन करता है, अपशिष्ट को बाहर निकाल देता है। प्राणी सम का मतलब है मेरे भाई प्राणी के समान, ठीक है। थोड़े से पसीने पोंछ लेता हूँ तो तुम्हें समझाने में मेरी थोड़ी सी आसानी सी हो जाएगी। मैं आ रहा है नालक पसीना ही। चलो देखेंगे मेरे भाई, प्राणी संपोषण में पोषण की वह विधि जिसमें जीव पोषण की प्राप्ति पादप एवं प्राणी स्रोतों में
पादप एवं प्राणी स्रोतों में प्राप्त जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण, मतलब जो किसी प्राणी या पौधे में कोई भी पदार्थ होंगे, प्राणी एवं मतलब तुम्हारे पास या तो जीव मतलब या तो पादप हो सकता है कोई, या फिर प्राणी हो सकता है। जैसे मान लो कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, या फिर हम हैं, इनके स्रोतों से, इन हमारे जो स्रोत होंगे पादप और प्राणी के जो स्रोत होंगे उनसे प्राप्त जो जैव पदार्थ होंगे। जैव पदार्थ का मतलब क्या है मेरे भाई? जैव पदार्थों का मतलब है जिनको दूसरे जो भी जीव हैं वो ग्रहण करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, पोषण की वह विधि जिसमें जीव पोषण की प्राप्ति पादप एवं प्राणी स्रोत में प्राप्त जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण, ठीक है, प्राणी स्रोत से प्राप्त है ये भाई, से ये है ये। कैसे है ये? ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव पोषण की प्राप्ति पादप एवं प्राणी स्रोतों से प्राप्त जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण का मतलब है अंदर की तरफ ग्रहण करना, एवं पाचन जिसमें उसमें का पाचन किया हो उसके द्वारा की जाती है मेरे भाई। पोषण की ऐसी विधि है जिसमें जीव पोषण की जो प्राप्ति करता है वो पादप और प्राणी स्रोतों से जो प्राप्त जैव पदार्थ हैं, पादप और प्राणी स्रोत से भी जो जैव पदार्थ प्राप्त होंगे उनको ग्रहण करके, उनको अंतर्ग्रहण और उनका पाचन करके क्या करेगा? पोषण प्राप्त करेगा। अर्थात वह भोजन को लेता है, पचाता है और बाहर निकालता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, अमीबा, सभी जानवर आदि। मतलब कि या तो अमीबा हो सकता है या मनुष्य हो सकता है, या सभी जानवर जो होते हैं वो यही प्रोसेस करते हैं, क्या कि ये भोजन को लेते हैं, भोजन को पचाते हैं और क्या कर देते हैं? अपशिष्ट को बाहर निकाल देते हैं मेरे भाई। अमीबा को देखेंगे मेरे भाई, अमीबा, अब अमीबा के बारे में पढ़ रहे हैं। अमीबा से प्रश्न आया हुआ है, अमीबा में पोषण को समझाइए, ठीक है, अमीबा में पोषण को समझाइए। तो अमीबा एक प्राणी सम एक कोशिकीय जीव है। पहली बात ध्यान से समझेंगे, यह कैसा है? प्राणी समपोषी है। और कैसा जीव है? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो ध्यान देंगे कि अमीबा जो है वो मेरे भाई एक कोशिकीय जीव है। कौन से संघ का सदस्य है मेरे भाई? तो ध्यान रखेंगे, प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। कौन से संघ का सदस्य है? प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। और इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, मतलब कि इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। ये देखो इस तरीके का भी हो सकता है, जरूरी नहीं तुमसे ऐसा नहीं बन रहा, तुम इस तरीके का भी बना सकते हो, इस तरीके का नहीं बन रहा तो इस तरीके का बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी आकृति निश्चित नहीं होती मेरे भाई, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। अभी क्या हुआ, जैसे नालायक को देखो, पिछली बार मैं पढ़ा रहा था ना, पिछली बार जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने अमीबा में यही वाली चीज़ लिखा रहा था। तो उस टाइम पे क्या व्हाइट बोर्ड था मेरे भाई, तो उस पर मैंने इस तरीके से चित्र बना दिया, यूं 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 इस तरीके से करके अमीबा का, और ये इस तरीके से बना दिया। अब एक लड़की क्या कर रही थी, नाम तो नहीं लूंगा, नालायक को बदनामी हो जाए किसी की, तो वो क्या कर रही थी कि इसको है ना, इस चित्र को वो ऐसे कैसे बनाने का प्रयास कर रही थी। वो उसने क्या है, इसको ऐसे यहाँ से इसको ऐसे ना करके वो इस तरीके से हो गया, उससे इस तरीके से हो गया। अब वो यहाँ से मिटा रही है, फिर यूं कर रही है, यूं कर रही है, फिर नहीं मिटा, फिर वो ऐसे करके ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करके यूं 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 करके और फिर यूं कर दिया। मैंने कही मन की तू पागल, पहले ये देख तो ले मैंने क्या लिखवाया कि इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, जैसी बन रही है वैसी बना दो मेरे भाई, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है ना। तो इसकी कोई फिक्स नहीं होती, जैसे इसको इस तरीके से बना दो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस तरीके से बना दो तुम यूं यूं इस तरीके से, तो इस तरीके से भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तुम्हें उस चीज़ के लिए वो लोड नहीं लेना, जरूरी नहीं है मैं जैसा फोटोकॉपी करवा रहा हूँ वैसा ही फोटोकॉपी तुम करो, नालायक हो। हाँ, नोट्सों की फोटोकॉपी करो, चित्र की फोटोकॉपी जब मैं कह रहा हूँ उसकी निश्चित आकृति नहीं है, इसका आकार निश्चित नहीं है, अनिश्चित आकार का प्राणी है। अमीबा कैसा है भाई? अनिश्चित आकार का प्राणी है, मतलब इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है सर? ये नदियों में, झीलों में, तालाबों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नदियों में, झीलों में, तालाबों में पाया जाता है। अब देखते हैं मेरे भाई अमीबा में पोषण के चरण, तो ध्यान से समझेंगे क्या क्या है। देखो मेरे भाई,
जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करेंगे, टाइम हो गया आज भी। देखो, अमीबा है, भोजन को अपने पाद या पैर की सहायता से घेर लेता है। ये क्या करता है, भोजन को अपने पाद या पैर की सहायता से घेर लेता है। जैसे मान लो ये अमीबा है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से गति करेगा गति करेगा गति करेगा। जैसे देखो मान लो ये अमीबा है ना, ये भोजन है। अब देखो इस तरीके से गति करेगा गति करेगा गति करेगा और अमीबा को अपने अंदर ले लेगा, ये अंदर लेके लेके और फिर ये इसका क्या करेगा, अपचयन कर देगा। अपचयन करके इसमें से पोषण को ले लेगा और अपशिष्ट को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। कैसे निकाल देगा, त्वचा की सहायता से। भोजन को अपने पाद या पैर की सहायता से घेर लेता है। फिर ये खाद्य रिक्तिका होती है। खाद्य रिक्तिका का मतलब खाली जगह होती है जिसमें भोजन को ले जाया जाता है। वहां पे क्या करते हैं, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन कर देते हैं, मतलब कि भोजन को तोड़ दिया जाता है। फिर बचा हुआ जो अपच पदार्थ होता है, बचा हुआ अपच जो होता है, कोशिका की सतह की ओर गति करता है, मतलब कि सतह की ओर गति करता है, मतलब अपशिष्ट जो बच गया वो सतह की ओर गति करता है और अपचयित पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। चलो मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी चित्र बनाऊंगा तो एक बार और समझ में आ जाएगा। और अब तुम बनाओगे मेरे भाई चित्र, चित्र बनाएंगे मेरे भाई सभी। और चित्र कैसे बनाएंगे, देखो देखो इस तरीके से, कैसा भी बना लेना मेरे भैया ना, जरूरी नहीं है इस तरीके से ही बनाओ, तुम कैसे भी बना लेना जैसे तुम्हारे समझ में बैठे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, ये केंद्रक होता है मेरे भाई, ठीक है। इसमें लिखेंगे ये केंद्रक है, क्या है मेरे भाई, केंद्रक। देखो किताब में तो और अच्छा है ही, उसमें तो बाकी समझेंगे ही बाद में। अब समझो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, ये खाद्य कण है। इस तरीके से मैं इसको और कलर से बना रहा हूँ। ये लो मेरे भाई, इसको मैं पीले कलर से बना देता हूँ। इस तरीके से क्या है मेरे भाई, ये खाद्य कण है, इसको लिखेंगे खाद्य कण, इसको लिखेंगे खाद्य कण, खाद्य कण, ठीक है। आगे लिखेंगे मेरे भाई, इसमें लिखेंगे कोशिका द्रव। ये क्या है मेरे भाई, जो छोटा छोटा डॉट डॉट दिख रहा है वो क्या है हमारे पास, कोशिका द्रव है सर। क्या है, कोशिका द्रव। लिखेंगे ये क्या है मेरे भाई, है कोशिका द्रव। क्या है, इसके बाद में क्या होगा मेरे भाई, इसके बाद में ये क्या करेगा, इस तरीके से एक संरचना और बना रहा हूं मैं। जरूरी नहीं है ऐसी बने, कैसी भी बना लेना मेरे भैया ना। इस तरीके से ये केंद्रक था ही अपना, इस तरीके से कोशिका द्रव भरना है इस, ठीक है। एक चीज और बनानी थी, इस तरीके से, ठीक है ना। सर ये इतना बड़ा कैसे हो गया, अरे मेरे भाई इसकी आकृति निश्चित नहीं है, कैसे भी हो सकता है, ये कोई दिक्कत है क्या इसमें, तुम्हें बताओ नालायक हो। ठीक है, अब देखो इसको बोलते हैं कूटपाद। कूटपाद का मतलब क्या है मेरे भाई, पैर हैं, ठीक है, ठीक है। या इनको क्या बोलते हैं, पादाब भी बोलते हैं, पादाब, ठीक है, और पाद भी बोलते हैं, ठीक है। तीनों चीज बोलते हैं, कूटपाद, पैर, पादाब, पाद, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इस तरीके से बना लेंगे और खाद कण को क्या कर लेंगे, यहाँ पे पकड़ लेंगे ये, क्या आ गया तुम्हारा खाद्य कण, ठीक है। अब ये क्या करेंगे अंदर, फिर उसके बाद में क्या करेंगे मेरे भाई, ये क्या करेंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, अब देखो अभी तो खुला हुआ है ना। अब देखो तीसरे में मैं इसको क्या करूंगा, तरीके से, तरीके से, ठीक है ना। यहाँ से बंद हो जाएगा भाई, इस तरीके से बंद हो जाएगा, इस तरीके से ये, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। ये बंद हो जाएगा, मतलब इस तरीके से, इसको आगे और ले लेते हैं, ये लो, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे क्या चला जाएगा, खाद कण है ये,
खाद्य कण को इसने क्या ले लिया, अंदर ले लिया। ठीक है, ठीक है, अंदर ले लिया। अब इसके बाद में क्या होगा बताओ, इसके बाद में क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। अब ये क्या है, ध्यान से समझेंगे, ये है खाद्य रिक्तिका। ठीक है, अब ये इसका क्या कर लेगा, अब ये क्या कर लेगा भाई, ये अमीबा में ये पोषण हो गया इसका, क्या ये इस तरीके हरा, ये लो टूट जाएगा यहाँ पे। हाँ, और ये जो टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा इस तरीके से। ये हो गया तुम्हारा में पोषण। ये हो गया अमीबा में पोषण। ठीक है मेरे भाई, अब बाकी का कल पढ़ेंगे। अब अमीबा में पोषण, ठीक है, इसको और सही से लिखा देंगे कल अपन, इसको थोड़ा सा और सही से लिख। अमीबा में पोषण, ठीक है मेरे भाई, ये पूरी प्रोसेस होती है। अब कल इसको समझेंगे अपन कि किस तरीके से ले रहा है, किस तरीके से दे रहा है, किस तरीके से विखंडित कर रहा है, किस तरीके से अपशिष्ट को बाहर निकाल रहा है, कैसे क्या कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी समय हो चुका है मेरे भाई, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बोरिंग तो तुम्हें लगती होगी क्लास, लेकिन ये समझना कि जो बोरिंग है वो हेल्पफुल होने वाली है, ये पक्की बात समझ लेना मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये तुम्हारे लिए फ्लाइंग किस जो पहले, हाँ बहुत बैठे रहते हैं मेरे भैया ना, एक है एक दो क्या पता नहीं कितने बैठे रहते हैं फ्लाइंग किस के लिए नालायक को। हाँ चलो कोई नहीं, ये लो चलो, ठीक है, ओके, टेक केयर।